हेलो बच्चों, एक वैध विधि है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, मैथुन के दौरान काल पूर्व स्खलन करना। बी, उपरोक्त औषधि द्वारा गर्भपात करवा देना। विकल्प सी, के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक मैथुन से बचना। विकल्प डी, प्रातः काल मैथुन करना। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जन्म नियंत्रण। देखिए, अगर हम बात करें जन्म नियंत्रण के विषय में कि जन्म नियंत्रण क्या होता है, तो देखिए जन्म नियंत्रण को क्या कहा जाता है? प्रजनन नियंत्रण भी कहा जाता है, इसे गर्भ निरोधक भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जन्म नियंत्रण विधि या प्रजनन नियंत्रण विधि क्या है, तो देखिए यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग गर्भावस्था को रोकने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? गर्भावस्था को रोकने के लिए जन्म नियंत्रण का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। अब देखिए, जन्म नियंत्रण का उपयोग अगर हम बात करें पुराने समय में कैसे किया जाता रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसको नियंत्रण करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। परंतु अगर हम यहाँ पर बात करें प्रश्न के अनुसार कि एक कानूनी या वैध तरीका क्या है, तो देखिए सर्वप्रथम जो जन्म नियंत्रण है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गर्भ निरोधक। इसे क्या कहा जाता है? गर्भ निरोधक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग किस लिए किया जा रहा है? गर्भावस्था को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे गर्भ निरोधक या प्रजनन नियंत्रण भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें विकल्पों की, तो विकल्प ये कहता है कि मैथुन के दौरान काल पूर्व स्खलन करना, तो यह यहाँ पर होता है गलत, क्योंकि यह एक वैध विधि नहीं है। हमसे पूछा गया यहाँ पर कि एक वैध विधि क्या है और इसके द्वारा हम जन्म नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए विकल्प भी कहता है उपरोक्त औषधि द्वारा गर्भपात करवा देना। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें औषधि द्वारा गर्भपात करवाना, या फिर हम कहें कि गर्भपात या सक्रिय पतन जिसके द्वारा गर्भ नियंत्रण हो सकता है, इसका उपयोग जो होता है यह कैसा होता है? गैर कानूनी होता है। यह कानूनी तरीका नहीं है, तो यह भी यहाँ पर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें विकल्प सी की, विकल्प सी कहता है मासिक धर्म चक्र के 10वें से लेकर 17वें दिन तक मैथुन से बचना। अब देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें, तो देखिए जो मासिक धर्म चक्र होता है, मासिक धर्म चक्र, तो देखिए मासिक धर्म चक्र के जो 10 से 17 तक अगर क्या हो सहवास से क्या किया जाए? परहेज किया जाए। यहाँ पर अगर क्या किया जाए? सहवास से क्या किया जाए, या फिर हम कहें मैथुन से क्या किया जाए, इससे क्या किया जाए? परहेज किया जाए। तो इसके से क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा गर्भावस्था को हम क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। तो यह यहाँ पर क्या है? सही है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें विकल्प डी की, तो यह कहता है प्रातः काल मैथुन करना, तो यह यहाँ पर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वो है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।